अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले अल्लाह के फजलो करम से ठीक ठाक होंगे। नाजरीन, हमारा ये चैनल इस्लामी मालूमात के हवाले और तमाम दोस्तों की रहनुमाई के लिए, और इस चैनल में कुरान और हदीस की रोशनी में तमाम तर मालूमात दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि तमाम तर मालूमात आप तक पहुँच सके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके। शुक्रिया दोस्तों, आज की ये वीडियो मौजूदा हालात के मुताबिक है। आप सब ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आजकल हमारे मुल्क में बहुत मुश्किल हालात चल रहे हैं। आप लोग इस बात से बाखूबी आगाह है कि हमारा मुल्क एक बहुत बड़ी बीमारी से दो चार है। अल्लाह ताला की ज़ात इस बीमारी से हमें निजात अता फरमाए, लेकिन कुछ लोग रिज्क के हसूल के लिए परेशान हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत कारआमद और बहुत मुफीद है। आप जानना चाहते हैं कि इस वीडियो में क्या होगा, तो आप से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, पहले तो ये बात जहन में नक्श कर लें कि आपके हिस्से के लुक़मे आपकी पैदाइश से पहले लिख दिए गए हैं। आप इन मुकर्रर शुदा लुक़मों से कम खा सकते हैं और ना ज़्यादा, क्योंकि अल्लाह ताला ने रिज्क जब खुद अपने ज़िम्मे लिया है तो इस कदर रिज्क उसने हर मखलूक को हर हाल में खिलाना है। जो इसके हिस्से का लिख दिया है, किसी मखलूक की रोज़ी अल्लाह ने किसी गैर पर लागू नहीं की। अगर कोई बंदा ये समझता है कि वो दर पर्दा तकदीर का इनकार करता है और अल्लाह ताला की तौहीन का मुर्तकिब है, ये ऐलान अल्लाह ताला ने बड़ा वाज़ेह करके फरमाया है, और रोज़ी तुम्हारी आसमानों में है और वो चीज़ें भी जिनका तुमसे वादा किया जाता है। इस तरह 12वें पारे के सरनामे पर ये आयत चमक रही है, वमा मिन दाबतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। तर्जुमा, इसलिए बंदों को चाहिए कि कम अज कम रोज़ी के लिए अपने आप को जलील न करें। जो लोग मौजूदा हालात की वजह से परेशान हैं, उन लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि रिस्क देने वाली खुदा ताला की ज़ात है। खुदा पे यकीन रखें और उस पर ईमान रखें, और ज़्यादातर वक्त खुदा की इबादत में गुजारें। अपनी गलतियों, कोताहियों और गुनाहों की माफ़ी मांगें, और अपने से गरीब लोगों का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर। पाकिस्तान पाइंदाबाद।